T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। डू और डाई मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से मात दी। 196 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 41 रन पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन संकट मोचन बन करके सामने आए। संजू सैमसन ने 97 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को मैच जिताया। अपनी तूफानी पारी में संजू ने 12 चौके 4 छक्के जड़े। अब 5 मार्च को इंग्लैंड और भारत के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा। मिडिल ईस्ट के आसमान से मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश लगातार हो रही है। ईरान ने इजरायल के यरूशलेम में जोरदार हमला किया। तेल अवीव में भी ड्रोन बरसाए गए। इजरायल के बेट शेमेश में हुए हमले में 10 लोग मारे गए हैं। यूएई पर भी ईरानी सेना का कहर जारी है। ईरानी हमले में यूएई में 3 लोगों की मौत हुई और इस बीच कुवैत ने ईरान के 380 ड्रोन्स को मार गिराया। ईरानी विदेश मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जब तक हमले नहीं रुकेंगे तब तक अमेरिका के सहयोगी देश इसका हर्जाना भुगतते रहेंगे। और खामेनी की मौत के बाद भी मिडिल ईस्ट में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की। बैठक में युद्ध को लेकर के आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। आईजीएफ ने ईरानी सेना के टॉप 7 कमांडर्स को मार गिराया है। चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी को भी ढेर कर दिया गया। उधर ईरान ने भी पहली बार अमेरिका अड्डों को निशाना बनाने के लिए फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। खामेनी की मौत के बाद से ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया और वो खामेनी के परिवार से नहीं है। अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया। 1959 में जन्मे अराफी ईरान में विदेश छात्रों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं। खामेनी के करीबियों को उनकी गिनती होती है और वो सुप्रीम लीडर का चयन करने वाली कमेटी का हिस्सा रहे और अब युद्ध के समय उन्हें देश का अंतरिम सुप्रीम लीडर बना दिया गया। मिडिल ईस्ट की जंग को ईरान ने मुस्लिमों के खिलाफ बताया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पहले ही कह चुके हैं कि ट्रंप का खामेनी पर हमला मुसलमानों के खिलाफ युद्ध है। रूस ने भी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। पुतिन ने कहा कि खामेनी की हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर चीन भी ईरान का साथ दे रहा है। उसने भी अमेरिका और इजरायल के ऑपरेशन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी हमले की निंदा की है। ट्रंप रुकने के लिए तैयार नहीं है और ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अपने नेताओं की मौत का बदला लेगा। ईरान के राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों पर हुए हमलों को जस्टिफाइड बताया। उनका कहना है कि अपने नेताओं की हत्या का बदला लेना हमारी जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य है जिसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। ईरान में कत्लेआम का ऑर्डर देने वाले का हिसाब होकर रहेगा और इसके लिए बारूदी जंग को जारी रखा जाएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी जनता के नाम एक संदेश जारी किया। उन्होंने जनता से एकजुट होकर के इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने की मांग की है। नेतन्याहू ने यह कहा कि ईरानी जनता के संघर्ष को सफल बनाने का टाइम आ चुका है। जिस क्रूर शासन ने ईरानी लोगों की जिंदगी बदहाल की उससे इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। ऐसे समय में चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। सभी संगठन तानाशाह शासन की कुर्सी हिलाने के लिए एकजुट हो जाए। ईरान और इजरायल के बीच जबरदस्त बारूदी जंग छिड़ी हुई है। तेहरान में सबसे भीषण धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। रिहायशी इलाकों में भी आईजीएफ के गोले बरस रहे हैं। इधर ईरान बहरीन से अमेरिका के हमले का बदला रहा। बहरीन के क्राउन प्लाजा होटल पर 45 मिसाइल दागी। कल भी मिनामा में 3 बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया गया। ईरान के हमले से आलीशान होटल में आग लग गई। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स के ताबड़तोड़ हमले जारी है। इजरायल ने दावा यह किया है कि हमले में ईरानी डिफेंस लीडरशिप के 7 सीनियर अधिकारी मारे गए। इजरायली एयरफोर्स से मारे गए ईरानी अधिकारियों की तस्वीर भी साझा की। वहीं अलग अलग जगहों पर हुए हमले में अब तक 40 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। खामेनी की मौत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने एक बड़ा दावा किया है। हेग्सेथ ने ईरानी नौसेना को खत्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के आदेश पर हम ईरानी नेवी को पूरी तरह से तबाह और खत्म कर देंगे। अमेरिकी सैन्य बल ट्रंप के मकसद को पूरा करके रहेगी। वॉशिंगटन और अमेरिकियों को निशाना बनाने वाली ईरानी मिसाइल्स को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी नौसेना को नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर और दुनिया भर के शिया मुसलमान के नेता माने जाने वाले खामेनी की मौत के बाद उनके समर्थकों में गुस्सा फूट गया। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर शिया समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। गुस्साए भीड़ ने कॉन्सुलेट में लाठी डंडों से जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने कॉन्सुलेट में आग भी लगा दी। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस की फायरिंग में 15 लोगों की मौत हुई और वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।